हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइज, अभी आपने देखा कि कैसे हम किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी वेरिएबल को जिसका डेटा टाइप फ्लोट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाइज, इस कॉन्सेप्ट ने हमें एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एक और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ ले, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गाइस प्रोग्रामिंग में। और गाइस, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं दोबारा से एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। तो गाइस, मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, लेट्स से 23.45। ओके। और गाइस, अगर इसे मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो आपको अच्छे से पता है कि क्या करेगा, ये पॉइंट के बाद की जितनी चीज़ें हैं उनको हटा देगा और इंटीजर वैल्यू दे देगा मेरे को, यानी कि 23 दे देगा। सिंपली रिमूव कर देगा। इट डजेंट मैटर आप 23 के बाद कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 23.8 भी ले लेंगे, 89 भी ले लेंगे गाइस, तो भी ये मुझे 23 ही देगा। अगर मैं 23.9 भी ले लूँ तो भी गाइस ये मुझे 23 ही देगा। ठीक है। तो गाइस, आप कमाल की बात देखिए कि मैं 24 के पास का कितना भी नंबर, बड़ा नंबर ले रहा हूँ, तब भी मुझे ये सिर्फ डेसिमल के पीछे का हिस्सा या पॉइंट के पीछे का हिस्सा रिमूव करके सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे रहा है। ठीक है। तो गाइज, ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, इस काम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोला जाता है ट्रंकेशन। ओके, इसको ट्रंकेशन बोलते हैं गाइस। ट्रंकेशन का मतलब होता है कि इट डजेंट मैटर आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो अगर किसी नियरेस्ट बड़े इंटीजर के पास भी है, तो भी आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ उस नंबर में से पॉइंट के पीछे की सारी चीज़ें रिमूव करके आपको इंटीजर वाला हिस्सा दे देगा। इसे ट्रंकेशन बोला जाता है गाइस। ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस केस में मेरा नंबर 24 के पास है, लेकिन फिर भी गाइस इसने क्या किया, इसने सिंपली पॉइंट के बाद वाला हिस्सा रिमूव करके मुझे 23 दिया, 24 नहीं दिया। सिमिलरली गाइस, आप यहाँ पे देखिए कि मेरा नंबर और भी पास है 24 के, लेकिन अगेन इसने क्या किया, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा रिमूव करके मुझे सिर्फ 23 दिया। ठीक है। तो गाइज, ट्रंकेशन में सिर्फ पॉइंट के बाद वाला हिस्सा रिमूव होता है और जो उसके पहले का नंबर होता है वो कंप्यूटर आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है। अब गाइज, अगर कंप्यूटर सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर देता है आपको, जैसे मान लीजिए 23.2 है, तो आपको 23 दे रहा है, लेकिन अगर 23.9 है तो 24 दे रहा है। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होने लग जाए कि आप 23.9 को लेट्स से इंटीजर में कन्वर्ट करें, तो पता चला आपको 24 मिलने लग जा रहा है। और अगर आप 23.1 को इंटीजर में कन्वर्ट करें तो आपको 23 मिलने लग जा रहा है, क्योंकि 23.1 23 के ज़्यादा पास है और 23.9 24 के ज़्यादा पास है। तो गाइज, फिर इस ऑपरेशन को हम कहेंगे राउंडिंग ऑफ। ठीक है। यहाँ पे राउंड ऑफ हो रहा है, राउंडिंग ऑफ। तो गाइज, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ट्रंकेशन अलग चीज होती है, राउंडिंग ऑफ अलग चीज होती है। ट्रंकेशन में डेसिमल के पीछे का हिस्सा बस रिमूव हो जाता है और जो इंटीजर वाला हिस्सा होता है बस आपको वो मिल जाता है। राउंडिंग ऑफ में जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो नियरेस्ट, वो किस नियरेस्ट इंटीजर के पास लाई कर रहा है, उस पे आपका रिजल्ट राउंड ऑफ होकर के इंटीजर वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। तो यूजुअली आपको ये चीज़ याद रखनी है गाइस कि बेसिकली इस तरीके की दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो और जब भी आप इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करते हैं गाइस, तो ट्रंकेशन होता है। ठीक है। चलिए, एक लास्ट टाइम मैं आपको और करके ये चीज़ दिखा देता हूँ। मान लीजिए गाइस, मेरे पास एक नंबर है डिविडेंड। ठीक है। एंड दैट नंबर इज 27। ठीक है। और दूसरा नंबर है मेरे पास, लेट्स से डिवाइड, एंड दैट नंबर इज 7।
ठीक है। अब गाइज अगर मैं इन दोनों के बीच का फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करूँ, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पर जो मेरा क्वेश्चन आना चाहिए वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आना चाहिए, तो मैं सिंगल स्लैश का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि क्वेश्चन इक्वल्स टू डिविडेंड स्लैश डिवाइजर। तो गाइज आप देखेंगे कि मेरा जो क्वेश्चन आ रहा है, प्रिंट क्वेश्चन, वो पॉइंट में आ रहा है, 3.85714 आ रहा है, राइट। लेकिन गाइज अगर यही काम मैं वापस इंटीजर डिवीजन से करूं, यानी कि डबल स्लैश, ठीक है, क्वेश्चन इक्वल्स टू डिविडेंड डबल स्लैश डिवाइजर, और दोबारा से मैं क्वेश्चन की वैल्यू को प्रिंट कराऊं, तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा जो आंसर है वो ट्रंकेट हो चुका है, यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है वो ट्रंकेट हो चुका है, यानी कि पॉइंट के बाद की जितनी भी चीज़ें थी वो रिमूव हो गई, सिर्फ 3 आंसर आ रहा है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो ट्रंकेटेड में रहता है, ठीक है। वो एक अलग केस है अगर आपके वो दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि 9 एंड 27, तो 27 डिवाइड बाई 9 विल ऑब्वियसली गिव यू अ परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ 3, उसमें कोई ट्रंकेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन इस केस में जहाँ पे आपका फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन कराने पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही एक लंबा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा है, और अगर आप उसे बेसिकली कन्वर्ट कर दे इंटीजर डिवीजन में, तो गाइस आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो ट्रंकेटेड आ रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद का हिस्सा इसमें है ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, प्लीज़ इसको याद रखिए। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।